इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज है लाइफ में? मोटिवेशन से इंपॉर्टेंट क्या चीज है? मोटिवेशन से इंपॉर्टेंट क्या चीज है लाइफ में, ये बता दो। इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, जिसको हिंदी में प्रेरणा बोला जाता है। इसका मतलब किसी को कुछ करने के लिए उत्साहित करने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ बीइंग मेंटली स्टिमुलेटेड टू डू और फील समथिंग। इसकी प्रोसेस में ये होता है कि आप इन्फ्लुएंस्ड और मोटिवेटेड हो जाते हो बाय समथिंग एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है क्या? एक्सटर्नल्स में आते हैं जैसे कोई आइडिया हो, कोई आपका लाइफ का एक्सपीरियंस हो, कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जर्वेशन। हाँ, आपका कोई लाइफ का चैलेंज भी हो सकता है। तो इसका मतलब हम जब भी किसी आइडिया, एक्सपीरियंस, पर्सन, ऑब्जर्वेशन, चैलेंजेस से प्रभावित होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हमें बोला जाएगा या हम खुद को बोलेंगे कि वी गेट इंस्पायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर रेफरेंस। ध्यान से सुनो इसको कि जब भी तुम अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ रहे होगे ना, तो कभी कभी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए यू जस्ट नीड दैट सम एक्स्ट्रा पुश। तो वो जो एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है ना तुम्हें, यहीं से इंस्पिरेशन का जन्म होता है। इट्स लाइक ए जेंटल पुश दैट नॉट ओनली पॉइंट्स यू इन द राइट डायरेक्शन बट आल्सो फील्स योर ड्राइव टू कीप गोइंग। इट्स दैट स्पार्क दैट इग्निट्स योर पैशन एंड दैट कैरी यू टुवर्ड्स योर गोल। बोला जाता है कि इंस्पिरेशन गिव्स यू बोथ डायरेक्शन। अब बात करते हैं इंस्पिरेशन के ही पैरेलल एक वर्ड जिसको आप इंस्पिरेशन से ज्यादा सुनते हो और इसकी इंस्पिरेशन से डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, और ये है आपका प्यारा वर्ड मोटिवेशन। ये मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है आफ्टर सेक्स, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट की बातें हों या फिर एजुकेशन या बुक्स की, या फिर सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर जो खुद रियलिटी में जीते हैं और दूसरों को एक इल्यूजन में डालते हैं मोटिवेशन के नाम पर अपने कोर्सेस और वर्कशॉप बेचकर। याद रखो, मोटिवेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये एक टेम्परेरी एक्साइटमेंट है तुम्हारे ब्रेन के केमिकल्स, चाहे डोपामाइन हो या मोटिवेशन विल मेक यू फील गुड, बट होगा कुछ भी नहीं। तुमने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना या कुछ मोटिवेशनल देखा या पढ़ा, तुम अच्छा फील करने लग गए और तुम्हें फुल जोश भर गया कि भाई अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर तुम अपने आप को 6 से 12 या 12 से 24 घंटे के बाद देखना, तुम्हारा वो जोश ठंडा हो जाएगा। वो मोटिवेशन कहीं भी नहीं दिखेगा जो शुरुआत में तुम्हारे साथ था, और अब तुम्हें फिर से एक नई मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। यू यूजिंग द वर्ड मोटिवेशन इन योर लाइफ, इट मीन्स यू डोंट हैव एनी क्लैरिटी। मैंने देखा है और खुद ऑब्जर्व भी किया है कि बच्चे यूज करते हैं टर्म लाइक उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है एंड दे आर नॉट मोटिवेटेड फॉर दिस एंड दैट ऑब्जेक्टिव। मैं उनको यही कहता हूँ कि जब तुम मास्टरबेट करते हो या फिर तुम सोशल नेटवर्क पर जब अपना टाइम बर्बाद करते हो या जब किसी लड़की से तुम घंटों बेमतलब की बातें करते हो, क्या उनको करने से पहले तुम मोटिवेशन ढूंढते हो? क्या कोई मोटिवेशन स्पीकर के शब्द जैसे आसान है, यू कैन डू इट, तुम महान हो, सुनने के बाद तुम एक्साइट होते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें करना होता है और तुम करते हो। तुम ये सब कुछ इसलिए कर लेते हो ना क्योंकि तुम्हारा वाई क्लियर होता है कि मुझे तो ये करना है। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि पढ़ने के लिए और किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए या फिर कोई और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए वाई यू नीड मोटिवेशन? तुम्हें मोटिवेशन नहीं बट लाइफ में क्लैरिटी चाहिए होती है। वाई आई नीड दिस की जगह कुछ भी तुम फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हो। तुम्हें रियलिस्टिक होना पड़ेगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी इस वाई को पाने के लिए। Куда тебя ищи трансфер? Почти скорее трансфер. Не думаю, ты сюда. Надо пойти. Качинем. Моньяса. चलो ठीक सुनिए थाक दे काटरा होस। देखो, ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को कि लाइफ में आगे बढ़ना मतलब कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल अचीवमेंट पाना, या यूं कहें किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करना जो तुम करना चाहते हो। तो उसके लिए तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें सबसे पहले खुद की रियलिटी को समझने की जरूरत है कि तुम कहाँ खड़े हो और तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो, और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस यहाँ पर इतना किलोमीटर दूर है से नहीं नापा जाएगा, पर ये मेजर होगा हाउ मच क्लैरिटी यू हैव फॉर योर रियलिटी। मतलब तुम खुद की रियलिटी को, खुद के प्रोस एंड कॉन्स को कितना जानते हो और कितने डिसिप्लिन हो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तुमको एक डिसिप्लिन प्लानिंग की जरूरत है, ना कि किसी मोटिवेशन की। चलो इस पर एक रेफरेंस लेते हैं, अल्लामा इकबाल, जिनको मोहम्मद इकबाल भी कहा जाता है। वैसे मोहम्मद इकबाल को अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अब जो ये वीडियो देखेगा वो इनके ये 2 रेफरेंसेस कभी नहीं भूलेगा। पहला रेफरेंस है जो तुमने बहुत बार सुना होगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और दूसरा रेफरेंस जो तुमने स्कूल में बहुत बार गाया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नाउ यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस रिनोन्ड उर्दू पोएट बिकॉज अब तुम्हारे पास इसके 2 एसोसिएशन है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा इनकी ये रिनोन्ड कॉपलेट की। यहाँ पर खुद ही मीन्स सेल्फ नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर में कौन सा अंग कहाँ पर है। तुम्हें केवल आंख, नाक और तुम्हारे हथियार वाले एक्सटर्नली अंगों की नहीं परंतु इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पता है, चाहे वो हार्ट हो या किडनी। पर क्या तुम्हें पता है हमारी सोल कहाँ पर है? किसी को नहीं पता। पर खुद ही को बॉडी एंड सोल से अलग एक तीसरे डायमेंशन पर रखा जाता है। कहा जाता है कि खुद ही इज हिडन इन यू एंड इट्स योर रियल आइडेंटिटी। और एक बार जब तुमने इस खुदी को जान लिया तो यू विल बिकम ए खुदा। खुदा है कौन? तुमने ध्यान से लॉजिकली जिस दिन तुम खुद में आ गए, खुद को जान गए, खुद को समझ गए और तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि तुम्हें किसी भी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, और जो भी
तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्लानिंग, एक डिसिप्लिन, एक रियलिटी चेक और एक क्लैरिटी की जरूरत है। तुम उसी दिन खुदा हो जाओगे। सर अल्लामा इकबाल ने कहा है, अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मोटिवेशन का कोई एक्सिस्टेंस नहीं, ये एक टेम्पररी बबल है, ये एक स्कैम है और ये एक मार्केटिंग टूल भी। इन सभी पॉइंट्स पर बहुत कुछ बोला जा सकता है और मुझे लगता है कि ये सब टाइम वेस्ट होगा। पर हाँ, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा ये बोलकर कि मैं जब भी किसी एसएसबी कैंडिडेट को मेंटोर करता हूँ तो मैं सबसे पहले उसको उसकी रियलिटी से मिलवाता हूँ। रियलिटी मतलब व्हाट आर हिज सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड वेयर डू हिज स्टैंडर्ड्स स्टैंड। वैसे प्रिपरेशन एक जर्नी है तुम्हारे करंट स्टेटस और सिलेक्शन के बीच की। जिस भी दिन तुम वो जर्नी कंप्लीट कर लोगे, तुम एसएसबी नहीं, लाइफ के किसी भी टेस्ट को क्लियर कर लोगे। जब भी मैं किसी स्टूडेंट की रियलिटी चेक करा देता हूँ तो उसे लगता है बुरा। वो कहता है यू डिमोटिवेटिंग मी। मैं हंसता हूँ और कहता हूँ कि अपनी रियलिटी जानकर अगर कोई डिमोटिवेट होता है या फिर किसी का वीडियो देखकर तुम मोटिवेट हो जाते हो तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बता रहा कि तुम्हारे फ्लॉज क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है। बस तुम उसके वीडियो से एंटरटेन हो रहे हो और उसका यस यू कैन डू इट सुनकर तुम मोटिवेट फील करते हो तो तुम दुनिया के 90 अजूबे हो। 8वां किसे कहते हैं तुम कमेंट कर सकते हो। किसी के कहने से आप मोटिवेट या डिमोटिवेट हो जाते हो, इट्स ए क्वेश्चन मार्क ऑन योर आइडेंटिटी। भाई तुम हो कौन? तुम इतने कमजोर हो कि किसी के कुछ शब्द तुम्हें अच्छा फील करा देते हैं और किसी के शब्द जो तुम्हें तुम्हारी असलियत बता रहे हैं उनको सुनकर तुम बुरा फील करते हो। तो भाई तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तो मेरे इस डॉग से भी लो है, क्योंकि ये जब कोई गलती करता है अगर इसे डांटो तो ये समझ जाता है कि गलती पकड़ी गई, अब इसे ठीक करो। ये डिमोटिवेट नहीं होता, ये अंडरस्टैंड करता है कॉन्सेप्ट को। एक पॉइंट हमेशा याद रखो कि जिस भी ऑब्जेक्टिव को तुम अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसको करने के लिए जितनी डीप तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी और जितना तुम्हारा वाई क्लियर होगा उतना तुम इंस्पायर्ड होगे फॉर कंप्लीटिंग दैट ऑब्जेक्टिव। इंस्पिरेशन इज ऑलवेज विद यू। हाँ, समटाइम्स ये लो फेस में हो सकता है बट समटाइम्स ये बहुत हाई फेस में होगा, बट इट्स ऑलवेज हियर। कहा जाता है ना कि मोटिवेशन इज वर्ड्स बट इंस्पिरेशन इज ए क्वेश्चन। तो इतना समझ लो कि योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ। सिंपली वे में डिफरेंस ये समझ लो कि मोटिवेशन तुमसे बोलेगा कि यस यू कैन डू इट, इंस्पिरेशन तुमसे पूछेगा कि यार हाउ वी विल डू इट, व्हाट नेसेसरी एक्शन वी हैव टू टेक टू अकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव। इतनी क्लैरिटी काफी है फॉर मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है तो चलो बात करते हैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव की टू गेट रिकमेंडेड इन अपकमिंग एसएसबी। तो वहाँ पर इंस्पिरेशन वर्ड तुमको 2 टेस्ट पर मिले। पहला एज यू वेट इंस्पायर इन वेट सीरीज और दूसरा एक क्वेश्चन इन इंटरव्यू लाइक व्हाट इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन, हु इंस्पायर्ड यू, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। देखो थीम एक ही रहेगा कि टू चेक आउट योर व्यूज ऑन इंस्पिरेशन, चाहे क्वेश्चन के एंगल डिफरेंट होंगे। जब जेब में हो मनी तो क्या करेगा शनि, फिलॉसफी है। ऐसा है मेरे भाई, सबसे बड़ा पैसा है और जब तक तेरे पास पैसा है दुनिया पूछेगी मेरा भाई तू कैसा है। जब पैसा नहीं आपके पास तो सुंदर मेले में भी रहेगा उदास, फिलॉसफी है। बस ट्रेन और लड़की इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, एक जाएगी दूसरी आएगी।